हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन अभिपीडिया। मेरा नाम है दीपाली कक्कड़ और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ डिफरेंट पंजाब एग्जाम्स के लिए पंजाब जीके का एमसीक्यू सेशन। और आज का हमारा टॉपिक है डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पंजाब। ठीक है, तो हमने डिफरेंट जो है टॉपिक वाइज पंजाब जीके को रिवाइज कर रहे हैं इस जो हमारी एक कंप्लीट जो है हमारी सीरीज चल रही है उसमें। ठीक है जी, पंजाब जीके की सीरीज में हम जो है कंप्लीट पंजाब जीके को रिवाइज कर रहे हैं एमसीक्यूज के थ्रू। रेगुलरली आपके लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेकर आते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक रहेगा डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पंजाब। ठीक है, और इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स बनते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस टाइप बनते हैं, चाहे वो PSSB का एग्जाम हो या PPSC का एग्जाम हो, तो उन सभी क्वेश्चंस को क्या है कवर किया गया है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा सेशन रहेगा और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है जी, और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि पंजाब पटवारी का एग्जाम अब है काफ़ी जल्दी होने वाला है 14 मई को। उसके बाद 21 मई को एक्साइज एंड टैक्सेशन है और बाद में हमारा क्लर्क का एग्जाम भी होने वाला है। तो इन तीनों जो है एग्जाम्स को टारगेट करने के लिए अभिपीडिया जो कि पावर्ड है बाय अभिमन्यु IAS लेकर आया है आपके लिए एक कंप्लीट सोल्यूशन, एक कंप्लीट कंबाइंड कोर्स। ठीक है जी, तो आपको क्या है डिफरेंट कोर्सेज नहीं लेने पड़ेंगे, एक ही कोर्स में आपको कंप्लीट वीडियो जो है लेक्चर्स मिल जाएंगे, साथ में मिल जाएंगी PDFs। ठीक है, जिसमें आपका जो है सारा मटेरियल होगा कि आपको क्या रिवाइज करना है। उसके साथ आपको मिलेंगे टॉपिक वाइज MCQs एंड प्रैक्टिस एंड एडिशनल जो है टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी पटवारी एक्साइज एग्जाम्स की। ठीक है जी, तो क्या है काफ़ी जो है बेनिफिशियल आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि देखिए अगर पंजाब पटवारी एग्जाम हम बोले कि काफ़ी कम टाइम है, ठीक है, फिर भी क्या होता है स्टूडेंट्स काफ़ी लेट तैयारी करते हैं, जब तक डेट नहीं आती है तब तक हम शुरू ही नहीं करते हैं। ठीक है, तो अगर आपका अभी भी कोई ऐसा जो पोर्शन रहता है सिलेबस का कवर नहीं हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं इस कोर्स में उसकी वीडियोस लगा के साथ में PDF से रिवीजन करके बहुत जल्दी से कवर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अभी लास्ट जो 15 डेज बचेंगे उस पर आपको MCQs के ऊपर फोकस करना है, तो बहुत सारे 10,000 जो है 1000 प्लस जो है आपको MCQs मिल जाएंगे जिस पे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है जी, और उसके साथ बाद में एक्साइज एंड टैक्सेशन एंड क्लर्क के लिए भी अगर आपको लगे कि कोई कंटेंट प्रिपेयर नहीं है तो आपके पास ये कोर्स अवेलेबल रहेगा, आप उसकी जो है सारी तैयारी साथ साथ कर सकते हैं और जो है टेस्ट सीरीज से इनकी भी प्रिपरेशन को क्या है बूस्टअप कर सकते हैं। ठीक है जी, तो एक कंप्लीट जो सोल्यूशन है तीनों एग्जाम के लिए, इसके साथ जुड़ के आप तीनों एग्जाम को क्या है बहुत अच्छे से टारगेट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आज के सेशन को शुरू करते हैं आप। ठीक है, और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन रहेंगे, सभी को आपको क्या करना है अटेम्प्ट करना है। कुछ एडिशनल क्वेश्चन जो है, कुछ एडिशनल फैक्ट्स जो है वो साथ साथ में आपको बताने की कोशिश करूंगी, उससे भी आपके जो है टॉपिक्स अच्छे से रिवाइज होंगे। ठीक है, सो सेशन को ध्यान से जो है अटेम्प्ट कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस ऑफ पंजाब द पंजाब इज डिवाइडेड इनटू डैश डिविजन्स एंड डैश डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए पंजाब को कितने जो है एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स एंड जो है डिस्ट्रिक्ट्स में बांटा गया है। क्लियर है, इसके साथ जो है एक लिंक्ड क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है कि कितने डिस्ट्रिक्ट है पंजाब में। ठीक है, और ये पूछा जाता है जो लास्ट डिस्ट्रिक्ट हमारा बना है, ठीक है, वो कौन से नंबर का डिस्ट्रिक्ट बना है और कौन सा वो डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको डिस्ट्रिक्ट को अच्छे से रिवाइज करना है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है क्योंकि पंजाब को क्या है हम काफ़ी तरह अच्छे से जानते हैं। ठीक है, एक रिवीजन से हमें समझ आ जाती है कि कौन सी जगह कहाँ पे है। क्लियर है, तो इसको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेंगे तो जो है स्कोरिंग क्वेश्चंस होंगे उनको क्या है हम उसमें करेक्टली जो है मार्क कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके ऑप्शन A है 4 and 23, ठीक है, B है 5 and 22, C 5 and 23 या D 4 and 22। ठीक है, तो जो अभी क्वेश्चन की बात कर रही थी कि मलेरकोटला, ठीक है, कितना डिस्ट्रिक्ट बना है वो पंजाब का 23rd डिस्ट्रिक्ट बना है। क्लियर है जी, और काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा डिस्ट्रिक्ट बना है, कितने नंबर का बना है, 23rd नंबर का। ठीक है, और कौन सा बना है मलेरकोटला। और साथ में एक और क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन से जो है डिस्ट्रिक्ट में से उसको कार्व आउट करके बनाया गया है। ठीक है, तो मलेरकोटला जो है उसको संगरूर में से कार्व आउट करके बनाया गया है। क्लियर है, तो जो हमारा सेकंड ऑप्शन है, ठीक है, कि कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, तो कितने हैं 23, या तो A होगा आंसर या होगा हमारा C। ठीक है, आई थिंक आपने आंसर देख लिया होगा। ठीक है, तो या तो A होगा या होगा C, क्योंकि 23 डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, और कितने जो है हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन हैं 5, तो करेक्ट आंसर है हमारा C। ठीक है, तो कौन कौन से ये 5 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स हैं और इनमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं ये भी आपको रिवाइज करके जाना है। ठीक है, हम एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन देखते हैं। सबसे पहले है जलंधर, ठीक है जी, जलंधर डिवीजन, उसके बाद है हमारी पटियाला डिवीजन, नेक्स्ट इज फिरोजपुर, फिर फरीदकोट एंड 5th जो है हमारी रूपनगर। ठीक है, और आप सबको अब ये बताना है कि संगरूर नहीं, जो हमारा मलेरकोटला है, ठीक है जी, मलेरकोटला जो है वो कौन सी एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन का पार्ट बना है। ठीक है, तो मलेरकोटला जो हमारा
मोस्ट न्यू रिसेंट जो हमारा डिस्ट्रिक्ट बना है 23rd डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सी एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन का पार्ट है? जलंधर, पटियाला, फिरोजपुर, फरीदकोट या रूपनगर। ठीक है जी, तो आपको इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में देना है और जिसका भी करेक्ट आंसर होगा उसको क्या हम करेंगे, पिन कर देंगे। क्लियर है? तो उसके साथ साथ आपको जो नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स के अंदर डिस्ट्रिक्ट हैं वो भी सारा रिवाइज करके जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हुसैनीवाला बॉर्डर इज सिचुएटेड। ठीक है, तो हुसैनीवाला जो बॉर्डर है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट के रिगार्डिंग कैसे क्वेश्चन आएंगे, कोई इंपॉर्टेंट प्लेस है जो उस डिस्ट्रिक्ट में है उसके जो है उसको लिंक करके पूछा जा सकता है कि ये जो प्लेस है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, जैसे कि ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट प्लेसेस को रिवाइज करके जाना है। क्लियर है? तो हुसैनीवाला बॉर्डर जो कि इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? ऑप्शन ए गुरदासपुर, बी अमृतसर, सी फिरोजपुर या डी पठानकोट। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है सी फिरोजपुर। ठीक है, तो फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट में हमारा जो हुसैनीवाला बॉर्डर है वो है। ठीक है, और एक और क्वेश्चन जो फिरोजपुर से इंटरलिंक्ड है, ठीक है, एक और क्वेश्चन जो फिरोजपुर से इंटरलिंक्ड है वो क्या है कि फिरोजपुर को जो है किसने फाउंड किया था? ठीक है, फिरोजपुर वाज फाउंडेड बाय हुम। ठीक है, किसने इसको बनाया था? ठीक है, तो जो इसका करेक्ट आंसर है, आई गेस हमने किसी एक जो है प्रीवियस सेशन में लगाया था। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक ने जो है फिरोजपुर को बनाया था। ठीक है, क्या इसका करेक्ट आंसर है? फिरोज शाह तुगलक फाउंडेड फिरोजपुर। क्लियर है? ये भी आपको क्या है साथ में रिवाइज करके जाना है। तो ऐसे ही क्या करना चाहिए, आपको इंटरलिंक करके साथ साथ रिवीजन करते रहने चाहिए। यही है बेनिफिट एमसीक्यूज का कि ये क्वेश्चन के साथ साथ आप और भी इंटरलिंक करें। ठीक है, और साथ साथ क्या करें, प्रैक्टिस करें, देखिए आपके कितने बनते हैं। ठीक है, सो दैट आपको पता चले कि अभी आपको और कितनी रिविजन की रिक्वायरमेंट है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, 2 स्टेटमेंट दी गई हैं और हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि करेक्ट जो है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है। ठीक है जी, तो स्टेटमेंट देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि अ तख्त लिटरली मीन्स अ थ्रोन और अ सीट ऑफ अथॉरिटी एंड इज अ स्पिरिचुअल एंड टेम्पोरल सेंटर फॉर सिख एंड देयर आर टोटल 5 तख्त इन द पंजाब। ठीक है, तो तख्त के बारे में डिफाइन किया गया है कि एक स्पिरिचुअल एंड टेम्पोरल क्या है, सीट है, और पंजाब के कितने तख्त हैं, 5। ठीक है जी, सेकंड स्टेटमेंट है कि तख्त श्री हजूर साहिब इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ गोदावरी रिवर। ठीक है, एट द सिटी ऑफ नांदेड़ इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, तो सेकंड में बोला गया कि हजूर साहब कौन सी रिवर में है और कौन सी रिवर के जो है पास सिचुएटेड है, बैंक में सिचुएटेड है, और कौन सी क्या है, सिटी में है। ठीक है जी, तो कौन सी जो है इनमें से स्टेटमेंट करेक्ट है? A1 ओनली, बोथ 1 and 2, C2 ओनली या D नन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारा? C2 ओनली। जो हमारी सेकंड स्टेटमेंट है सिर्फ वही करेक्ट है, फर्स्ट जो है इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि देयर आर नॉट टोटल 5, देयर आर ओनली 3 तख्त इन पंजाब। ठीक है जी, तो तख्त के बारे में आपको रिवाइज करके जाना है, कौन कौन से तख्त हैं और उनमें से कितने पंजाब में है। ठीक है, तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि हम पढ़ लें कि हाँ जनरलाइज स्टेटमेंट है तो ठीक है, नहीं, अगर स्टेटमेंट में फैक्ट है तो उसके ऊपर आपको क्या है, ध्यान देना है। ठीक है, तो फैक्ट क्या था कि 5 तख्त इन पंजाब लिखा गया है, जो कि बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि पंजाब में कितने तख्त हैं, 3। ठीक है, तो कौन कौन से 5 तख्त हैं और कहाँ कहाँ पे है, इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट है अकाल तख्त। ठीक है, ये है अमृतसर में। तख्त केसगढ़ साहिब कहाँ पे है, ये केसगढ़ साहिब है आनंदपुर साहिब में। तख्त श्री दमदमा साहिब जो है तलवंडी साबो में है। उसके बाद जो है 2 जो आउट ऑफ पंजाब हैं वो है तख्त श्री पटना साहिब जो कि बिहार में है, और तख्त श्री हजूर साहिब जो कि महाराष्ट्र नंदेड़ में है। ठीक है जी, तो क्वेश्चंस को ध्यान से अटेम्प्ट करना है और जो है याद रखना है कि कौन सा तख्त कहाँ पे है। सिंपल क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि तख्त श्री दमदमा साहिब कहाँ पे है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको रिविजन करके चलनी है। क्लियर है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। धुड़िक्के बर्थ प्लेस ऑफ लाला लाजपत राय इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि किसी इंपॉर्टेंट जो है साइड से लिंक करके डिस्ट्रिक्ट के क्वेश्चन आए। ठीक है, 2-3 बार जो है PSSB ने ऐसे क्वेश्चन भी पूछे हैं कि किसी पर्सनैलिटी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, जैसे कि सुखदेव सिंह जो है, ठीक है, शहीद सुखदेव सिंह है, उनका जो है बर्थ प्लेस पूछ लिया जाता है। ठीक है, ऐसे ही लाला लाजपत राय का हो गया। ठीक है, उसके साथ साथ शहीद उधम सिंह है, उनका जो है बर्थ प्लेस है। ठीक है, या एंसेस्टरल हाउस है। ठीक है, तो ये सब जो इंपॉर्टेंट हमारी हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज हैं उनसे लिंक करके भी डिस्ट्रिक्ट वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो धुड़िक्के जो कि जहाँ लाला लाजपत राय का बर्थ हुआ था, ठीक है, वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है पंजाब के, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। ऑप्शन ए है बरनाला, बी मोगा, सी तरन तारण या डी लुधियाना। ठीक है जी, तो ऐसे क्वेश्चंस को अगर हम रिवाइज करेंगे तभी अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, मोगा। ठीक है,
क्योंकि लाला लाजपत राय का बर्थ हुआ था धुड़ीके में, उस टाइम पे वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में था, फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, जो कि प्रेजेंट डे कौन से डिस्ट्रिक्ट में आ गया है, मोगा। तो करेक्ट आंसर हमारा है मोगा डिस्ट्रिक्ट में। क्लियर है? तो लाला लाजपत राय का बर्थ प्लेस जो था वो कहाँ था, धुड़ीके, और अब कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, मोगा। इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि दो हमें लिस्ट दी गई है एक सिटी और टाउन की, और उसको साथ में दूसरी लिस्ट में दिया गया है कि उसको किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो अल्टरनेटिव नेम्स ऑफ सम सिटीज इज गिवन, ठीक है, तो उनको आपको क्या करना है, मैच करना है, ठीक है। फर्स्ट इज दसुआ, बी अमृतसर, सी फिरोजपुर या डी लुधियाना, ठीक है। तो इन सिटीज के क्या क्या ओल्ड नेम है या किस नेम से ये फेमस है, ये आपको रिवाइज करना है। कुछ 5 से जो हमारी मेन सिटीज होंगी उनको आपको रिवाइज करके जाना है। 4 यही हो जाएंगी, 1-2 जो है आपको खुद से भी करनी है। क्लियर है जी? तो फर्स्ट इज दसुआ, ठीक है। तो दसुआ जो है उसको क्या बोलते हैं, दसुआ का बोलते हैं विराट की नगरी। क्लियर है? तो ये PSSB ने सिंपली पूछा था कि विराट की नगरी इज एन ओल्ड नेम ऑफ विच सिटी और टाउन, ठीक है। तो उस हिसाब से आपके लिए प्रीवियस ईयर इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं कि नेक्स्ट टाइम उसी में से आपका जो क्वेश्चन है वो बन जाता है, ठीक है। तो दसुआ का राइट आंसर क्या है, जो 3 विराट की नगरी, ठीक है। तो ए का क्या होगा 3, या तो आंसर होगा बी में या होगा डी में। क्लियर है जी? नेक्स्ट है अमृतसर। अमृतसर के बारे में सबको पता होगा, अमृतसर को क्या बोलते हैं, सिफ्तिदा कर, ठीक है, सिटी ऑफ वैल्यूज, ठीक है। तो सिफ्तिदा कर किसको बोलते हैं, अमृतसर को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है गया, बी का हो गया 1, ठीक है। और ये ऑप्शन आपका डी में है और आपका जो आंसर है, ठीक है, इन्हीं 2 ऑप्शंस में से बन जाता है, ठीक है। तो जितनी भी आप रिवीजन कर रहे हो उसको अच्छे से करो, उसमें डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अगर आपको इतने 2 ऑप्शंस भी करेक्टली आते हैं तो काफ़ी बार आपके आंसर्स निकल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फिरोजपुर, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि शहीदों की धरती जो है फिरोजपुर को बोला जाता है, ठीक है। ये काफ़ी बार जो है स्टूडेंट्स जो है डेप्थ में रिवाइज नहीं करते हैं तो भूल जाते हैं, ठीक है। तो फिरोजपुर को शहीदों की धरती इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो शहीद भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव है, ठीक है, उनके जो है पार्थिव शरीरों को यहीं पे जलाया गया था, ठीक है। और यहीं पे क्या है उनका जो संस्कार किया गया था, ठीक है, जो काफ़ी गलत ढंग से किया गया था। कहाँ पे किया गया था, फिरोजपुर में ही किया गया था, इसीलिए फिरोजपुर को क्या है, शहीदों की धरती बोला जाता है, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और नेक्स्ट है मैनचेस्टर ऑफ पंजाब, किसको बोलते हैं, डी लुधियाना। ये काफ़ी फेमस है कि लुधियाना को मैनचेस्टर ऑफ पंजाब बोलते हैं, ठीक है। समटाइम्स इसको BBC ने जैसे मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी एक बार बोला था, ठीक है। तो आपको ये सब जो है याद करके जाने हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अगेन एक स्टेटमेंट्स वाला क्वेश्चन है, ठीक है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी आपको रिवाइज करने चाहिए, ठीक है। मैंने पहले भी बोला है, जरूरी नहीं है क्वेश्चन ऐसे आए, बट उसमें से फैक्ट्स में से जो सिंगल लाइनर आपके क्वेश्चन है वो बन जाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि विक्रमगढ़ वॉज द ओल्ड नेम ऑफ बठिंडा, ठीक है। तो विक्रमगढ़ या विक्रमगढ़ जो है इसको बोलते हैं, ये ओल्ड नेम है किसका, बठिंडा का, ठीक है। तो क्या ये स्टेटमेंट आपकी क्या है, करेक्ट है, आपको ये बताना है, ठीक है जी। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, मुस्लिम हिस्टोरियंस रेफर्स टू बठिंडा एज तबर-ए-हिंद मीनिंग द गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक है। तो जो मुस्लिम हिस्टोरियंस हैं उन्होंने क्या है, बठिंडा को तबर-ए-हिंद का नेम दिया था, ठीक है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है। A1 ओनली, बोथ 1 and 2, C 2 ओनली या D नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, आपका आंसर इसमें रहेगा B, क्योंकि दोनों ही जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। विक्रमगढ़ जो है दिस इज द ओल्ड नेम ऑफ बठिंडा, इसको आपको याद करना है। और दूसरा नेम जो बठिंडा का था तबर-ए-हिंद, बिकॉज इसको क्या है, गेटवे ऑफ इंडिया जो है समझा जाता था। यहाँ से जो है जो भी क्या बोलते हैं हम, अटैकर जो है इंडिया में आके अटैक करते थे, ठीक है जी। तो तबर-ए-हिंद वाज द ओल्ड नेम ऑफ बठिंडा, ठीक है। तो ये सब जो है आपको करेक्टली याद करके जाना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन इसके साथ जो है लिंक्ड अभी मेरे दिमाग में आ रहा है कि ओल्ड नेम ऑफ जो है जलंधर क्या है, ठीक है जी। ओल्ड नेम ऑफ जलंधर, ऐसे ही एंशिएंट नेम ऑफ जलंधर जिसको आप बोल सकते हैं, ठीक है। ये भी आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में साथ ही आपको बताना है। क्लियर है जी? ये भी आपको रिवाइज करके जाना है कि ओल्ड नेम ऑफ जलंधर क्या है। सिंपल क्वेश्चन है, रिवाइज करके जाएंगे तो एग्जाम में इसको बिल्कुल करेक्ट ही हम क्या करेंगे, मार्क करेंगे, ठीक है जी। 7th क्वेश्चन है, विच सिटी इज नोन एज कैलिफोर्निया ऑफ पंजाब, ठीक है। तो ऐसे भी जो है सिटीज़ फेमस है, कैलिफोर्निया ऑफ पंजाब कौन सी सिटी है, क्यों है, ये सब भी क्या है आपको रिवाइज करने हैं साथ साथ, ठीक है जी। तो कैलिफोर्निया ऑफ पंजाब कौन सी सिटी को बोला जाता है, A बठिंडा, B अबोहर, C लुधियाना या D जलंधर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है B अबोहर। अबोहर को बोला जाता है
कैलिफोर्निया ऑफ पंजाब, ठीक है जी। काफ़ी छोटा सा जो हमारा शहर है, और क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो ये सिटी है इसमें फर्टिलिटी है, ठीक है। इसकी सॉइल में क्या है, फर्टिलिटी है, उसका गुड इरिगेशन है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होती है, किन्नू की प्रोडक्शन जो है सबसे ज़्यादा होती है पंजाब में, इस कारण जो है इसको क्या बोलते हैं, कैलिफोर्निया ऑफ पंजाब। क्लियर है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, करतारपुर कॉरिडोर विच वाज रिसेंटली अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट इज लोकेटेड इन द विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, ठीक है जी। तो करतारपुर कॉरिडोर जो बना था, ठीक है, जिससे क्या है, जो हमारे इंडियन साइड के जो भी श्रद्धालु हैं वो क्या है, पाकिस्तान साइड में जो गुरुद्वारा है वहाँ गुरु नानक देव जी से जुड़ा हुआ, ठीक है, उस गुरुद्वारा साहब को आपका नाम भी याद रखना है, ठीक है। वो भी आपको याद रखना है कि गुरुद्वारा क्या है हमारा, कीरतपुर साहिब, ठीक है जी। तो गुरुद्वारा कीरतपुर साहिब जो है उससे जोड़ने वाला जो एक हमारा कॉरिडोर बना है, ठीक है, वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, पंजाब के, ठीक है, इंडिया साइड पंजाब के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। ऑप्शन ए है बठिंडा, बी गुरदासपुर, सी फिरोजपुर या डी अमृतसर, ठीक है जी। तो करतारपुर कॉरिडोर जो इंडिया के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, इसका करेक्ट आंसर है बी, गुरदासपुर में। क्लियर है। तो डेरा बाबा नानक इन गुरदासपुर जो है, ठीक है, वहाँ से ये कॉरिडोर जो है चलता है, और पाकिस्तान में जो है करतारपुर में गुरुद्वारा दरबार साहिब तक जो है ये जाता है, ठीक है, जो कि रिवर रावी के बैंक पे जो है सिचुएटेड है, ठीक है जी। तो इंडिया साइड में कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, गुरदासपुर में डेरा बाबा नानक। क्लियर है। और इससे क्या है, काफ़ी जो है सिख पिलग्रिमेज जो है अभी पाकिस्तान साइड में जाके इस गुरुद्वारा में माथा टेक सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, संघोल विच इज एन इम्पॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, ठीक है। संघोल जो कि आर्कियोलॉजिकल साइट है, ठीक है, तो इतने काफ़ी जो है पुराने हिस्टोरिकल जो है रिलेटेड रिमेन्स मिले सी, ठीक है। तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, आपको ये बताना है। और संघोल से रिलेटेड आई गेस एक क्वेश्चन जो है पहले भी पूछा गया है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है फतेहगढ़ साहिब, बी बरनाला, सी संगरूर या डी रूपनगर, ठीक है। तो संघोल कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, इसका करेक्ट आंसर है ए, फतेहगढ़ साहिब, ठीक है जी। तो फतेहगढ़ साहिब में क्या है, संघोल जो है सिचुएटेड है। एक म्यूजियम भी है जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है जिसको मैनेज करता है, ठीक है। और संघोल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ जो है बुद्धिस्ट एक स्तूपा जो है यहाँ पे वो मिला था, ठीक है। उसके अलावा और भी जो है हिस्टोरिकल जो है इंपॉर्टेंट कुछ क्या बोल सकते हैं हम, आर्ट जो है, ठीक है, मधुर आर्ट से लिंक्ड जो है कुछ इंपॉर्टेंट जो स्कल्पचर्स जो हैं वो यहाँ पे मिले थे, ठीक है। तो संघोल कहाँ पे सिचुएटेड है, फतेहगढ़ साहिब में। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है कि मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बोलो, ठीक है। अगेन 2 लिस्ट दी गई हैं, एक साइड पे साइट है, दूसरी जगह पे बताया गया है कि कौन सी वो सिटी में है और आपको इनको मैच करना है, ठीक है। अगेन एक इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन नायब तहसीलदार में पूछा जा सकता है कि कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स के साथ आपको इंपॉर्टेंट सिटीज़ को क्या है मैच करने को बोला जा सकता है, ठीक है। सिंपली भी क्या हो सकता है कि आपको यही पूछ लिया जाए, ठीक है, कि मूरिश मॉस्क कहाँ पे है, ठीक है। तो इन सब जो है आपको इसको क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है इसमें से फैक्ट्स बनते हैं। क्लियर है, ठीक है जी। तो देखते हैं सबसे पहले हरिक्के पत्तन कहाँ पे है, हरिक्के पत्तन है तरन तारण में। कहाँ है, तरन तारण डिस्ट्रिक्ट में हरिक्के पत्तन है, और ये जो है नॉर्दर्न इंडिया का सबसे बड़ा क्या है हमारा वेटलैंड साइट है। क्लियर है। नेक्स्ट है बंसर गार्डन, बंसर गार्डन कहाँ पे है, बंसर गार्डन है संगरूर में, ठीक है। संगरूर में है बंसर गार्डन, ये एक काफ़ी जो है फेमस वहाँ का पिकनिक स्पॉट है, और यहाँ पे क्या है काफ़ी ऑर्नामेंटल जो है मार्बल से डेकोरेटेड क्या है गेट्स है, ठीक है। तो ये भी एक प्रीवियस ईयर एग्जाम में बंसर गार्डन के बारे में पूछा गया था, दैट्स वाई इसको यहाँ पे इंक्लूड किया गया है कि ये एक इंपॉर्टेंट साइट हो जाती है जिसको आपको रिवाइज करके जाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आम खास बाग, ठीक है। तो आम खास बाग कहाँ पे है, सरहिंद में, ठीक है। आम खास बाग जो है इसको किसने बनवाया था, इसको बनवाया था मुगल एम्परर्स ने, ठीक है जी। मुगल एम्परर्स ने बनवाया था। आम खास बाग इसका क्यों नेम था, जो आम ठीक है बाग की साइड थी वो जो है जनरल पब्लिक के लिए थी, और खास बाग जो थी वो एम्परर के लिए थी, ठीक है, जो रॉयल्स थे उनके लिए थी। और कहाँ पे है ये, सरहिंद में। नेक्स्ट है डी मूरिश मॉस्क, ये है कपूरथला में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, A2, ठीक है, A2 B1 यहीं पे है। क्लियर है। तो आंसर है A2 B1 C4 या D3, ठीक है। तो ये क्या है आपको ये सब रिवाइज करके जाना है, कौन सी जगह किसके लिए फेमस है, ठीक है। तो हरिक्के पत्तन क्या है, वेटलैंड है, ठीक है। नेक्स्ट बंसर गार्डन क्या है, एक पिकनिक स्पॉट है जो कि संगरूर में है। आम खास बाग कहाँ पे है, सरहिंद में है, जिसको मुगल एम्परर्स ने बनवाया था, ठीक है। और मूरिश मॉस्क जो है कपूरथला में है, ठीक है। और कपूरथला से लिंक्ड एक और क्वेश्चन आता है
कि विच सिटी इज नोन एज पेरिस ऑफ पंजाब, ठीक है, किस सिटी को क्या है पेरिस ऑफ पंजाब बोला जाता है, तो कपूरथला को ही पेरिस ऑफ पंजाब बोला जाता है, क्योंकि महाराजा जगतजीत सिंह जी ने क्या बनवाया था, यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट पैलेसेस जो है बनवाए थे, ठीक है, पेरिस के जो है आर्किटेक्चर से इंप्रेस होके, ठीक है जी। तो विच सिटी इज नोन एज पेरिस ऑफ पंजाब, अगर ये क्वेश्चन आए तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, कपूरथला, ठीक है जी। तो जो भी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट वाइज हमारे क्वेश्चन बनते थे, ठीक है, उन सभी क्वेश्चंस को आज हमने क्या है इस सेशन में जो है रिवाइज कर लिया है, एंड आई होप कि आपको सेशन जो है पसंद आया हो, ठीक है। अगर पसंद आया है लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अपनी जो भी आप पंजाब एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उस प्रिपरेशन के साथ आप अभिपीडिया के साथ जुड़ के कम कॉस्ट में काफ़ी जो है अच्छे कंटेंट के साथ सभी एग्जाम्स को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। सो कीप लर्निंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।